हेलो, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टेरर 24 विद भूमि। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं हमारी जनरल रीडिंग कर रहे हैं हम। फिर उसमें लव लाइफ भी हो सकती है, फैमिली लाइफ भी हो सकती है, फाइनेंस भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है। तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं करता है उसे छोड़ दीजिए। अगर नहीं रिजोनेट हो रही है रीडिंग तो अगली रीडिंग देख लीजिए, और अगर जो जिसे रिजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, हमें बहुत खुशी होगी आपके सजेशंस पाकर, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग में। कार्ड्स निकालते निकालते बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनके पार्टनर उन्हें धोखा देकर चले गए थे, जिनके पार्टनर ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से डिच किया था, धोखा दिया था, उनको बुरी तरीके से मतलब छोड़कर चले गए थे किसी और के लिए, जिस वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे। ठीक है, अब उन सारी चीज़ों को आप जाते हुए देखोगे, यानी कि आपको कहीं ना कहीं पे इंसाफ मिलते हुए नज़र आ रहा है। देखिए यूनिवर्स अभी उनको उनके कर्मों का फल देने के मूड में है। जो भी नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई, जो कुछ भी आपके साथ किया गया, जो कुछ भी बुरे से बुरा आपके साथ हुआ, उन सारी चीज़ों को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं पे उसका फल मिलते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रहा है। आप अपने मतलब जब भी आप अकेले होते हो, आप हमेशा अपने पर्सन के बारे में, उनके साथ बिताया हुआ टाइम है वो उसके बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, लेकिन जब भी आपको उनका दिया गया धोखा याद आता है तब आप अ, अपने आप को जगह देते हो कि चलो उठो, काम करो, डाइवर्ट करो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो इस तरीके से। ठीक है, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको रात के वक़्त नींद नहीं आती है, वो सारी चीज़ें याद आती है जो उन्होंने आपके साथ की, लेकिन फिर भी आप हिम्मत हारे नहीं हो। ठीक है, आपने बहुत कुछ बहुत कुछ देखा, बहुत बहुत कुछ सहा है। ठीक है, इस रिश्ते में जब भी उन्होंने उठ कहा तो उठे हो, बैठ कहा तो बैठे हो। अपने आप को आपने खुद अ, तोड़ना-मरोड़ना जो होता है वो करने दिया अपने पार्टनर के हाथों। आपने पूरी तरीके से अपने पार्टनर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया था, जिसका फ़ायदा उन्होंने पूरी तरीके से उठाया और आपको पूरी तरीके से डैमेज करके, आपको पूरी तरीके से डिप्रेशन में डाल के वो किसी और के लिए चले गए थे। लेकिन अब कर्मा साइकिल उनकी तरफ घूम चुका है, यानी कि कहीं न कहीं पे उनका जो अ कर्मा था वो अब उनके आगे आएगा, उनके आड़े आएगा। अब उनको भी सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है उसका जो हिसाब है वो यूनिवर्स उनसे लेगा ज़रूर। ठीक है, अब आपकी बात करें। हाँ, और जब उनको वो यूनिवर्स की तरफ से थप्पड़ पड़ेगा तब वो खुद आपके पास लौट कर आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको शादी के लिए प्रपोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब आप उस सिचुएशन में उस पर्सन के साथ वापस नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि कहीं न कहीं पे ये जो रिश्ता था ये बड़ा ही टॉक्सिक टॉक्सिक एनवायरनमेंट दे के गया आपकी लाइफ में। आपने बहुत कुछ झेला। अब आप उस पर्सन को ना ही सेकंड चांस देना चाहते हो, ना ही उस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो। हाँ, सोचोगे ज़रूर कि ये मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा है, तो अ, हो सकता है इसे पछतावा हुआ हो, तो ये मेरे पास वापस लौट कर आना चाहता हो और वापस ये मेरी तरफ मतलब लॉयल रहेगा, शादी
के लिए प्रपोज कर रहा है, दैट मीन्स सही है, तो मैंने इसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको उनका जो बिहेवियर था, उनका धोखा था, वो सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। उन्होंने आप ही के सामने किसी पर्सन के साथ, मतलब थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशन आप ही के सामने मेंटेन किए थे, वो सारी चीज़ें याद आएंगी आपको। और उन चीज़ों को याद करके आप उन पर बुरी तरीके से बरसोगे, उनको पूरी तरीके से, जितना भी आपका फ्रस्ट्रेशन, जितना भी आपका गुस्सा था, उन पर फूट पड़ सकता है, और उसी को लेकर आप आगे बढ़ोगे। नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ, ये कहकर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपको वो रिश्ता ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी उसके फुटस्टेप्स भी नहीं चाहिए आपको लाइफ में। आप मुड़कर देखना भी नहीं चाहते अब इस पर्सन की तरफ, और आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दोगे। लेकिन आपने इनसे इतना प्यार किया है कि आप अपने करियर की तरफ बढ़ भी रहे थे। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, बढ़ भी रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं पे आपको अपने पर्सन की याद सताती ज़रूर है, उसके बारे में आप सोचने पे मजबूर होते ज़रूर है। लेकिन क्विकली आप अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे इमोशनल लेवल पे फिर से नहीं जाना है, मुझे जो भी करना है अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी या बन के दिखाऊंगा, मुझे अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, मुझे कुछ नया करके दिखाना है। और आप डेफिनेटली ज़रूर वो सारी चीज़ें करोगे ज़रूर। ठीक है, तो एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि फियरलेसनेस, आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विथ करेज। ठीक है, तो इसी से रिजोनेट कर रहा है आपका एंजल मैसेज। तो आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि आप बिल्कुल भी फियरलेस बनो। ठीक है, और आने वाली हर एक डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो, फिर वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों को आप फेस करने के मूड में आ जाओगे। एक आपका एक एक्शन लेवल पे आप चले जाओगे। ठीक है, आप एक्शन लेते हुए, क्विक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। नहीं चाहिए मुझे तुम, मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से, बस ये कहकर उसके मुंह पर दरवाज़ा मारते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अब करते हैं करियर की बात। तो करियर में अगर देखूं तो बहुत से लोग अपनी पुरानी जो जॉब है, अभी जिस भी जॉब में आप थे, वहाँ पर आपको बुरी तरीके से ऑफ़िस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा था। बहुत कुछ बातें ऐसी हुई थी आपके करियर को लेकर, अपने ऑफ़िस में, अगर अब जिस भी ऑफ़िस में काम कर रहे हो, मतलब जॉब कर रहे हो, या फिर जो भी आप अपने करियर से रिलेटेड कर रहे हो, वहाँ पर कहीं न कहीं पे आपको किसी की बुरी तरीके से बिहेवियर की वजह से, ऑफिस पॉलिटिक्स कह लीजिए, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो आपके लाइफ में, आपके करियर में टॉक्सिक लोग जो आए, उनकी वजह से आपने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ बुरा टाइम देखा। अब उन चीज़ों को लेकर आपको यूनिवर्स, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यूनिवर्स अब आपको इंसाफ देते हुए, जस्टिस देते हुए नज़र आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ जो भी किया है, अब यूनिवर्स उनको भी यही चीज़ों का एहसास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। और आपको कहीं ना कहीं पे, मुझे आउट ऑफ इंडिया से जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपको ऑफर आते हुए नज़र आ रहा है आउट ऑफ इंडिया जाने का। ठीक है, बहुत स्ट्रांग लेवल पे ऑफर है आउट ऑफ इंडिया जाने का। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके लाइफ में कुछ कुछ न्यू होते हुए नज़र आ रहा है, कुछ एडवेंचर करते हुए नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें सीखते हुए नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, एंड बिल्कुल भी आपसे एंजल्स कह रहे हैं घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, चैलेंजेस को फेस करो। डेफिनेटली हार के बाद जीत होती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी है, हर एक सिचुएशन को फेस करो, जीत आप ही की होगी। ठीक है, फाइनेंस की बात करूँ तो जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस था, बहुत डाउन लेवल पे चल रहा था, बहुत नुकसान झेला है आपने। कुछ लोगों ने आपसे पैसे लेकर आपको पैसे लौटाए नहीं हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, आपको बिल्कुल भी इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ऐंठ लिए।
या फिर उधार लिए, जो भी है, जैसे भी पैसे लिए हैं, तो उस तरीके से आपसे पैसे लिए और फिर जब देने का वक़्त आया तो आप ही को धमकी दी गई कि तूने कब दिए भई मुझे पैसे, है ना? इस तरीके से अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको कहा गया, किसी ने आपको पुलिस की धमकी दी होगी, किसी ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करा होगा कि यार अभी तो मेरे पास है नहीं पैसे, और पैसे होने के बावजूद भी आपको नहीं दे रहे थे, और ये आप देख रहे थे कि सामने वाले बंदे की कंडीशन बहुत अच्छी होती जा रही है, इसके पास अच्छे लेवल से पैसा है, लेकिन फिर भी वो आपको पैसे नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर आपको भी दुःख हुआ कि जिसको मैंने अपना मानकर हेल्प की, आज वही मुझे धोखा दे रहा है, ठीक है? तो अभी यूनिवर्स उसे ज़रूर धक्का मारेगी और वो आपको आपके पैसे लौटाने के लिए आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? ज़रूर आएगा, आपसे माफ़ी भी माँगते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं पे आप उसे 4 बातें सुनाओगे ज़रूर। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी था वो उसका कर्मा था, जो भी था ये आपका कर्मा था। आपने, अगर वो आया है माफ़ी माँग रहा है, ठीक है? तो उसे माफ़ कीजिए और जो भी वो अमाउंट दे रहा है एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? और इमोशनल होकर किसी को भी इतना मत कर दीजिएगा, इतना मत दे दीजिएगा कि सामने वाला आपको उल्लू समझकर, सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझकर आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाए, ठीक है? तो किसी को भी अपने भोलेपन का फ़ायदा उठाने मत दें, थोड़ा-सा सोच समझ कर हेल्प कीजिए, हेल्प करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन इतनी ही हेल्प कीजिए जितना कि सामने वाला आपको लौटा पाए, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ़ में आएँगी उसे फ़ेस कीजिए, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, जीत आप ही की होगी, ठीक है? हेल्थ की बात करूँ तो बहुत दिनों से आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो रहा था, डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे थे, कहीं न कहीं पे किसी को सर दर्द की शिकायत, आँखों में दर्द की शिकायत, चक्कर आना, ये सारी गैस प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, ठीक है? जिस भी पर्सन को इंसोम्निया, डिप्रेशन की शिकायत हो रही है, प्लीज़ ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाइए, ठीक है? उनसे सलाह लीजिए, वो आपको डेफ़िनेटली गाइड करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, ठीक है? अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टैरोट 24 विद भूमि को। अपने सजेशंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की अलग रीडिंग देखने का मन हो तो ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट को देखकर, आपके सजेशंस को देखकर ज़रूर उस पर गौर करेंगे, ठीक है? आपको जो भी रीडिंग, जिस भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए होगी बताइएगा ज़रूर, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो ये थी आज की रीडिंग। सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टैरोट 24 विद भूमि। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, बम बम भोले, जय श्री राम।